हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आप सभी लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि आपके लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन निकल चुका है। नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें बहुत ध्यान देने योग्य हैं। वैसे हम लोगों ने एक लाइव किया था, उसमें सारी चीज़ों का एक एक करके ऑपरेशन किया, सारी चीज़ें पता की कि क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रावधान हैं नोटिफिकेशन में, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। पर एक चीज़ जो है वो आरक्षण को लेकर है कि उत्तराखंड पीसीएस में आरक्षण का क्या फंडा है, कैसे हॉरिजेंटल आरक्षण डिस्कस होता है, कैसे इसमें आपका वर्टिकल आरक्षण डिस्कस होता है और कैसे जो रिजर्वेशन की पूरी प्रक्रिया है ये काम करती है। अगर हम लोग देखें पूरे नोटिफिकेशन को देखें तो जनरल बॉयज़ के लिए मुश्किल से 24 सीटें बचती हैं। कैसे बचती हैं उसको भी देखेंगे और कैसे आपका आरक्षण विभेदित करता है, कैसे आरक्षण को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे आरक्षण को दिया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो बहुत सिंपल सा लगता है आरक्षण का कॉन्सेप्ट, बट अंदर आप घुस के देखोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि श्रेणी के अंदर भी सब श्रेणियाँ बन गई हैं, यानी कैटेगरीज़ के अंदर भी सब कैटेगरीज़ बन गई हैं और उसके अंदर भी सब कैटेगरी, तो इतनी सारी कैटेगरीज़ हो चुकी हैं कि बस पूछिए मत, ठीक है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसमें हमें देखने को मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं। नायब तहसीलदार राजस्व विभाग में 36 सीटें हैं, 18 सामान्य अनारक्षित हैं। वैसे देखने में ये लगता है कि 18 सीटों में जनरल लोग फाइट कर सकते हैं, यानी कि 36 में से 18 हैं तो इसका मतलब 50% में आप फाइट कर सकते हो। और ये जो 50% है ये सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस के मामले के अनुरूप है, यानी कि आप 36 में से 18 में फाइट कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है, नॉर्मल हो गया सब कुछ, ठीक है। लेकिन फिर बात आती है वर्टिकल आरक्षण की, जहाँ पर उत्तराखंड की महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है और उसमें क्या होता है कि 10 लोगों का जो आरक्षण है उत्तराखंड की महिलाओं का, वो अनारक्षित श्रेणी में 6 है, यानी कि 18 में से 6 महिलाएं तो ये निकल गई, यानी कि 6 सीटें केवल महिलाओं के लिए होंगी, यानी कि जो अब लड़के हैं लड़के केवल 12 सीट पर ही compete कर पाएंगे। यानी कि जनरल लड़के के compete करके पास होने की जो प्रायिकता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, फिर आगे आते हैं तो दिव्यांगहीन, दिव्यांगहीन की एक पोस्ट है, पूर्व सैनिक की एक पोस्ट है, अनाथ बच्चे की एक पोस्ट है, ये अनारक्षित है, यानी कि एक लड़का जो होना चाहिए इसमें से 12 में से 11 ही पोस्ट बची, एक बच्चा ऐसा होना चाहिए जो अनाथ है, ठीक है। तो अब आपके पास केवल 11 सीट बची हैं। फिर कुशल श्रेणी की भी एक सीट है, यानी कि वो भी अनारक्षित में आएगा, तो आपके पास अब बची केवल 10 सीटें बची। उत्तराखंड राज्य के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों में 2 सीटें फिर चली जाती हैं, तो कुल मिलाकर 8 सीट बचती हैं आपकी। यानी कि जब हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को कंप्लीटली देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि 36 में से केवल 8 सीटें जनरल व्यक्ति के लिए हैं, यानी कि जनरल जो लड़का आपका compete करेगा वो केवल 8 सीटों के लिए ही compete करेगा, 36 में से 8 हैं और जो 26 सीटें हैं वो उन पे compete नहीं कर सकता है। तो वैसे देखा जाए तो वैसे तो केवल 50% रिजर्वेशन है, ठीक, लेकिन जब अंदर घुसकर देखते हो तब आपको समझ में आता है कि ये रिजर्वेशन बहुत ही डीप है, ठीक। आगे और देखेंगे थोड़ा सा चीज़ों को। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कभी एग्जाम में भी देखो तो आपकी स्पष्टता होनी चाहिए कि भाई आप कभी ऐसे लिख रहे हो या कभी कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको समझ में आना चाहिए कि वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, सब कैटेगरी में फिर आगे कैसे रिजर्वेशन दिया जाता है, आदि आदि। अब यहाँ पे बात करते हैं, रिजर्वेशन दो प्रकार का होता है, एक वर्टिकल होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब खड़ा और हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे पड़ा हुआ, ठीक है। वर्टिकल रिजर्वेशन के तहत ये माना जाता है कि आपके यहाँ पे केवल 3 या 4 कैटेगरी हैं, 4 कैटेगरी में ठीक 5वीं कैटेगरी ईडब्ल्यूएस भी बन गई है। तो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और इसके साथ एक कैटेगरी और है ईडब्ल्यूएस। यही 5 श्रेणियां हमारे यहाँ पे होती हैं जो वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत आती हैं। बाकी सब हॉरिजेंटल आता है। हॉरिजेंटल का मतलब है कि रिजर्वेशन के भी अंदर रिजर्वेशन, उसको हॉरिजेंटल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे महिलाओं को आपने रिजर्वेशन दिया, ठीक है, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, तो महिलाओं को जब आप रिजर्वेशन की बात करते हो 10% रिजर्वेशन आपने दे दिया है महिलाओं को, तो आपको हर कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन देना पड़ेगा। हर कैटेगरी का मतलब है कि जनरल में भी 10% रिजर्वेशन सीट जो कि महिलाओं की रहेगी, ओबीसी में 10%, एससी में 10% और एसटी में 10%। इसका मतलब ये है कि जो एससी हैं, एससी अगर मतलब एससी को अगर मान लीजिए कि 10% रिजर्वेशन है तो एससी के 10% में भी महिलाएं अलग हो जाएंगी, ठीक है। 10% महिलाओं के लिए भी अलग सीट्स रिजर्व रहेंगी, यानी कि आरक्षण के अंदर भी आरक्षण मिलेगा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण की अवधारणा को समझाते हुए इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षण दिया जाता है तो उसे वर्टिकल आरक्षण कहा जाता है, जबकि अन्य के अंतर्गत जो आरक्षण होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। जो उत्तराखंड में खेल खिलाड़ियों को दिया जा रहा है आरक्षण, हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, यानी कि जनरल की सीटें काटी जाएंगी, कुछ सीटें उसमें एससी की काटी जाएंगी, कुछ सीटें ओबीसी की काटी जाएंगी, आदि आदि करके सीटों का बंटवारा होगा।
उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं संबंधित मामले। 2020 में सौरव यादव बना उत्तर प्रदेश, वाद में ये हुआ था। उसमें ये कहा गया था कि भाई जो एससी है वो जनरल कैटेगरी में फाइट नहीं कर सकता, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। और वो बाद में आयोग मतलब जो कोर्ट था, कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि एससी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी की सीट ले सकता है, ओबीसी भी जनरल कैटेगरी की सीट ले सकता है, एसटी भी ले सकता है, ईडब्ल्यूएस भी ले सकता है, लेकिन जनरल कैटेगरी वाला इनकी कैटेगरी में नहीं घुस सकता। अगर ऐसा कर दिया कि ये जनरल कैटेगरी में फाइट नहीं कर पाएंगे, फिर तो रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के लिए हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति की पहली रैंक है और वो एससी कैंडिडेट है तो वो जनरल कंसिडर होगा, ठीक है। वैसे ही किसी व्यक्ति की 5 रैंक है और उसने वो ईडब्ल्यूएस है तो जनरल में कंसिडर हो जाएगा और अगला ईडब्ल्यूएस जो है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका किसी एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपके 100% जो है जनरल कैंडिडेट ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि 100% चांस हैं कि जनरल कैंडिडेट ना उसमें क्वालिफाई कर पाए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुल सीटें 24 सीटें कैसे हैं जो मैं आपको बता रहा था। नायब तहसीलदार की जनरल कैटेगरी के 8 सीट बची हैं, उपकारापाल की 7 सीटें हैं, पूर्ति निरीक्षक की 13 सीटें बची हैं जनरल के लिए, विपणन निरीक्षक की 4 हैं, एलईओ की 3 हैं, आबकारी निरीक्षक की 4 हैं, गन्ना निरीक्षक की 6 हैं, खंडसारी की 2 हैं। कुल सीटें आपकी हैं 47 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए हैं, लेकिन ये दो जो कैटेगरी हैं गन्ना निरीक्षक और खंडसारी निरीक्षक, इसके लिए एग्रीकल्चर मांगा है। यदि आपके पास एग्रीकल्चर नहीं है तो कुल सीटें जनरल के लिए 39 बचती हैं। और अगर आपकी एज ज़्यादा है या आपकी आईसाइट अच्छी नहीं है तो आपके पास ये 15 सीटों पे भी भरने का विकल्प नहीं है। इस प्रकार से केवल जनरल के लिए 24 सीटें बचती हैं। उनके लिए जिनके पास ना तो एग्रीकल्चर की डिग्री है और ना ही जिनकी आईसाइट अच्छी है, उनके लिए केवल 24 सीटें हैं। 24 सीट में ही उनको कम्पीट करना है। तो ये रहा पूरा आरक्षण का इतिहास भूगोल। कोई और अगर परेशानी हो, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।